खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर फिर पैंतरा बदल लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हुकूमत नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने की अहलियत नहीं रखती। अगर ये इलेक्शन जीत कर आते हैं तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर कर लें। इमरान खान ने साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए बात करने पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। तौहीन अदालत केस में माफी क्यों नहीं मांगी, इसका जवाब भी दे दिया। आम इंतखाबात तक नया आर्मी चीफ मुकर्रर ना करने से मुताल्लिक इमरान खान की तजवीज़ पर हुकूमत और इत्तेहादियों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कमर जमान कायरा कहते हैं ऐसी तजवीज़ के पीछे कोई ना कोई ज़ाती मकसद होगा। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि इमरान खान की मंशा नहीं चलेगी, होगा वही जो आइन और कानून कहता है। कल कोई और बात, आज कुछ और बयान। सियासतदान पूछ रहे हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की तो वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा को जाती मफाद की बू आने लगी। खान साहब के पास अब कोई जवाब नहीं है इस तरह की तजावीज देने का। कल एक और बहस थी खान साहब का, आज एक और बहस है और ये भी उनका इरादा दुरुस्त नहीं है। कोई मेरा अंदाजा ये है कि वो साफ हाथों से ये बहस नहीं कर रहे, बल्कि इससे भी कुछ वो अपना कोई और मकसद निकालना चाहते। नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हसास है, जिसे इमरान खान ने चौथी मर्तबा मुतनाज़ा बनाना चाहा। हद होती है ज्यादती की। ये चौथी कोशिश है कि आप इस मनसब को एक दफा फिर सियासत की नजर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल ये इख्तियार हासिल है कि जब इन आर्मी चीफ की टर्म पूरी होती है तो वो आइन में दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक नेक्स्ट आर्मी चीफ का इंतखाब करें, और वो करेंगे अल्लाह के फजल से। हमें इमरान खान साहब के मशवरे की ना जरूरत है और ना हम उसे किसी खाते में लिखते हैं। हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं ने दो टोक बताया कि शहबाज शरीफ वही करेंगे जो एक वजीर आजम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है। और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी का इशारा भी दे दिया। आपको दिखाते हैं जावेद फारूकी की रिपोर्ट। सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई। इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल आ गया। सवा से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना ने इमरान खान के फौरी इलेक्शन का मुतालबा न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी का इशारा भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी किस तरह की जा सकती है। मौलाना ने दो टोक कह दिया, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। आईनी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में कौमी हंगामी हालत नाफिज की जाए तो पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आइन के आर्टिकल 232 के तहत ऐसा मुमकिन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक असेंबली है, उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उनको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए उनको नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ेगी। वो आर्टिकल 232 के तहत वो इम्पोज हो सकती है, जिसमें कि नेशनल असेंबली की लिमिट जो है 1 साल तक बढ़ा दी जा सकती है। अगर वो अनाउंस कर दें कि जी मुल्क के हालात जो हैं इतने खराब हो गए हैं, हर तरीके से ये है वो है हज़ार, और हमें चाहिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी है, उसके और बहुत से लवाजमात हैं, इतने आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। पार्लियामेंट की एक्सटेंशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट या तो बिफोर टाइम इंतजार होती है या फिर टाइम इंतजार। एक ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन है जिसमें से इमरजेंसी अगर नाफिज की जाए तो उस सूरत में पार्लियामेंट की जो एक्सटेंशन है उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, थ्रेट टू सिक्योरिटी हो या ऑन अकाउंट ऑफ वॉर हो। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान दबाव के हरबे इस्तेमाल करके किसी भी तरह खुद को इख्तियार में देखना चाहते हैं। मुल्क की रेड लाइन हमारा वतन है, आइन और कानून है, इसके अलावा किसी रेड लाइन को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान साहब एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उसके तहत जो है ऑपरेट कर रहे हैं। ज़हनी तौर पे आमराना सोच के हामिल हैं और उस आमराना सोच में या आमराना रवैये की जो पुष्ट बनाए के लिए वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रहे। एक तरफ उनको निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है साथ साथ उनसे गुफ्तगू और उनसे नेगोशिएशन या उनसे बातचीत के दरवाजे भी खोलना चाहते हैं।
की और गन पॉइंट के ऊपर वो लोगों के साथ जो है बात करके हर तरीके से जायज़ नाजायज़ तरीके से वापस लेना चाहते हैं। इतनी इक़्तिदार की डेस्परेशन है, उनको जमहूरियत के या डेमोक्रेसी के जो स्पेलिंग भी नहीं आते। उस आदमी की मेंटालिटी, उसकी ज़हनियत एक्सप्लेन करती है। वक्त आ गया है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल बाद एक बड़ा रवैया अपनाया है जो आइनी और कानूनी रवैया है, तो हमें सियासतदानों को उस रवैये को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्होंने तौहीन की है, आज भी कर रहे हैं अदालतों की, ये अदलिया को भी डिक्टेट करना चाहते हैं। इल्ज़ाम देते थे कि हम हुकूमत इसलिए लेना चाहते हैं कि हम मुकदमे ख़त्म कराना चाहते हैं। इन्होंने पंजाब में अपने मुकदमे ख़त्म करवाने शुरू कर दिए ना। हमारा आइन है, हमारा कानून है, वो रेड लाइन है, इसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। बाकी तमाम रेड लाइनें जो है ना, वो बिल्कुल रेड लाइनें, मैं उनको तस्लीम नहीं करता। उसकी लाइन जो है बारहा पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में इमरान खान ने वो रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात का सिलसिला रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद की जानिब से पटिशन दायर की गई है। अरशद अली से मज़ीद जानते हैं। अरशद अली, तफसीलात क्या हैं आपके पास? वो कौमी अदारों के खिलाफ तौहीन अमेज़ बयानात रखवाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। ये आईनी दरख्वास्त जो है वो मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में पैमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को जो है वो फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को तौहीन अमेज़ बयानात रखवाने के लिए जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने के अहकामात जो है वो अदालत सादर फरमाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ औकात में कौमी अदारों के खिलाफ तौहीन अमेज़ बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं और उनके लिए जो है वो कोई SOPs उनको रुकवाने के लिए मुकर्रर नहीं किए गए। लिहाजा अदालत जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट मुकर्रर करने के अहकामात वफाकी हुकूमत को सादर फरमाए और वफाकी हुकूमत जो है वो आइन और कानून के अंदर तोसी करके या नजरसानी करके जो है वो उन इदारों के खिलाफ, कौमी इदारों के खिलाफ तौहीन अमेज़ बयानात रखवाने के हवाले से इक़दामात करे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत को मौजूदा इजहार राय के कवानीन पर जो है वो नजरसानी का अदालत जो है वो इख्तियार दे। शुक्रिया, अरशद अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। चेयरमैन PTI समेत तीनों रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जमा कराया गया जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में 27 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होकर जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों PTI रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में हाजिर होने का भी कह दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान समेत तीनों PTI रहनुमाओं ने तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन का नोटिस खिलाफ आइन करार दिया था। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की, बल्कि बयानात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर खदशात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार है, न सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नोटिस भिजवाने के मजाज हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सैलाब मुतासिर इलाकों में कराची में अभी भी हैं, स्कूलों और कॉलेजों में हालत उनकी बुरी है कि उन्हें टेंट सिटी कायम किया जाए। मलहीर उनको ऑन नहीं कर रहा, उसके अलावा जो है वो वेस्ट उनको नहीं करा, वहाँ पर उनको निकाला जा रहा है ताकि वो आगे जो है अपने घरों तक आसानी चले जाए। देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल नंबर है हमारे पास, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद शायद 20,000 के लगभग है। बाकी वैसे और भी कई लोग होंगे जो अपने अजीज़ अकारब के घरों में ठहरे हुए हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि उनकी तादाद कितनी है। लेकिन ये तासुर गलत है कि कोई उनको ओन नहीं कर रहा। जब फौरी तौर पर ये मुतासिरीन आए तो इनको हुकूमत की जो भी बिल्डिंग्स अवेलेबल थी वहाँ पर इनको रखा गया और जो पॉसिबल है वो उनकी खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी कर रही है, फलाही इदारे भी कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं कराची शहर के जो अपने उनकी मदद उनके लोगों की कर रहे हैं।
टेंट सिटी बनाने का बिल्कुल कल उसकी एक मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वो एक मीटिंग हुई और टेंट सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और कोशिश हमारी ये होगी कि एक मकाम पे या अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 जगहों पे एक बड़ी टेंट सिटीज़ बनाई जाएं, जहां उनको जो भी पॉसिबल सहूलतें हो सकती हैं वो उनको फराम की जाएं, हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों की तालीम जो मुतासर हो रही है वो दी जा सके, और जो स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ ये बैठे हैं उनको खाली करा के वहाँ बच्चों की तालीम शुरू करा दी जाए। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें। सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में हज के सरकारी कोटे में इजाफी बुकिंग की तहकीकात का मामला ज़ेर बहस आएगा। ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक भी होगी। एनर्जी सेवर पंखों के मयार की पॉलिसी में तौसी एजेंडे का हिस्सा है। काबीना मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लेगी। अहम खबर आपको देंगे। अगस्त के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई गई तरसीलात ज़र में 7.9% का इजाफा देखने में आया है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $2 अरब 70 करोड़ रहा है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, क्या आदाद शुमार सामने आए हैं? देखिए, मौजूदा माली साल का अच्छा आगाज हुआ है। पहले 2 माह में $2.5 अरब से ज्यादा की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। जुलाई में $2 अरब 52 करोड़ का नंबर था, लेकिन अगस्त में ये बढ़कर $2 अरब 70 करोड़ हो गया है, यानी 7.9% इजाफा हुआ है। और एब्सोल्युटली अगर देखें इसको तो ये $21 अरब 70 करोड़ इजाफा बनता है एक माह के दौरान। अगस्त के मुकाबले में, यानी अगस्त 2021 के मुकाबले में तकरीबन 1.5% इजाफा हुआ है। सऊदी अरब से कुछ $70 अरब के करीब पाकिस्तान को रकूम आई है। बरतानिया से तरसीलात ज़र की मद में $36 करोड़ 97 लाख, UAE से $53 करोड़ से ज्यादा, अमेरिका से $29 करोड़ से ज्यादा, और इसी तरह दीगर खलीजी रियासतों से $30 करोड़ से ज्यादा की रकूम आई है। यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तानी वर्कर्स में 28 करोड़ 48 लाख भेजे हैं। मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के रकूम में इजाफा हुआ है। साथ साथ अमेरिका, सऊदी अरब और खलीजी रियासतों से भी गुज़श्ता माह के मुकाबले में नंबर में बेहतरी आई है। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। इंटर बैंक में डॉलर $2.18 महंगा होकर $232 का हो गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, तफसीलात दीजिए। देखिए, IMF प्रोग्राम की बहाली भी जो है वो अमेरिकी डॉलर कुछ नहीं बिगाड़ सकी है, और डॉलर ने एक बार फिर जो है वो बुलंद तरीन सतह की जानिब जो पेशकदमी शुरू कर दी है। $232 का इंटरबैंक मार्केट में डॉलर हो गया है। $2.18 इसकी कदर में अभी तक इजाफा हो चुका है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त $2 के इजाफे से जो है वो $240 पर जा पहुंची है। अब ये अपने बुलंद तरीन सतह से जो है वो सिर्फ 7-8 रुपए दूर रह गया ओपन करेंसी मार्केट में। बताया जा रहा है कि सैलाब की बात जो है, क्या कहते हैं, बहुत से माशी अहदाफ पाकिस्तान के हासिल नहीं हो सकेंगे, और डॉलर की तरफ भी जो है वो इमदादी सरगर्मियों की दरामदी सामान हो गया या कमोडिटीज हो गई, जैसे प्याज और क्या कहते हैं टमाटर वगैरह हमने अभी दरामद किया अफगानिस्तान से, ईरान से, तो इसकी वजह से भी डॉलर की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और डॉलर को बढ़ता देखकर एक बार फिर से लोगों ने डॉलर जो है वो रोक लिए और डॉलर पाकिस्तान नहीं आ रहे, जबकि एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम डिक्लेरेशन शो कराने की जो शर्त लगाई गई थी सिविल एविएशन की तरफ से कि डॉलर को बताना था हर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर को कि डॉलर उसके पास कितने, उसकी वजह से भी डॉलर की फराहमी जो है उसमें रुकावट आई है। तो ये सब चीजें मिलकर जो है वो रुपए की कदर गिरा रही है और डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह की जानिब दोबारा से जो है गामजन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम, अपडेट कर रहे थे आप। और कराची में कातिल मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों में डेंगू बुखार में मुब्तला 7 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ होंगे और लाहौर की सूरत हाल के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दानियाल उमर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मुदस्सिर, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कराची में तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हम देखें तो स्प्रे भी कहीं कहीं कुछ इलाकों में होता नज़र आ रहा है, जो मच्छर को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। कोई मुहिम सही से चलाई नहीं जा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि डेंगू जो इस वक्त कराची में वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और रोज़ाना तकरीबन 120-25 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ से हम हासिल करते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब से जो रिजल्ट्स आते हैं वो हुकूमत सिंध, महकमा सेहत सिंध जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा केसेस हैं और जो अमवात हैं वो 7 अमवात हो चुकी हैं डेंगू से, और टोटल
जो इस माह में अमवात हुई हैं वो 9 अमवात हैं, और जो मरने वाले अफराद हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी स्टैट्स जो हैं सरकारी अदाद-ओ-शुमार वो हमें वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, और तमाम हॉस्पिटल डेंगू से इस टाइम भर चुके हैं। आपने स्प्रे की बात की, तो स्प्रे का जो टाइम होता है वो तकरीबन आज से 2 माह पहले स्प्रे हो जाना चाहिए था, जिससे लार्वा ख़त्म होता, और अभी अगर स्प्रे होता तो ये जन्म ना लेता है डेंगू। लेकिन डेंगू इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। इस वक्त जो मेगा प्लेटलेट्स की जब कमी होती है तो मेगा यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मेगा यूनिट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, तो शहरियों को खून के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है, और हॉस्पिटल्स जो हैं इस टाइम तकरीबन डेंगू के मरीजों से भर चुके हैं। सूरत हाल यहाँ पर कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। लाहौर का रुख कर लेते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है। तो दानियाल, पंजाब में डेंगू तेजी से फैल रहा है, लाहौर में क्या सूरत हाल है, उसके डिटेल्स दीजिए। देखिए, जिस तरह से अभी मुदस्सिर कराची की सूरत हाल बता रहे थे, लाहौर में भी सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, चूँकि केसेस जो है उनकी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 115 केसेस जो डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं पूरे पंजाब से, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो लाहौर से 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह 38 केसेस जो है वो रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए हैं। ये दो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर से मुतासर हैं। हमने पिछले साल भी देखा कि पंजाब में रिकॉर्ड केसेस जो है वो डेंगू के रिपोर्ट हुए, और बार बार ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि चूँकि हॉटस्पॉट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और इस साल भी यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डेंगू के जो केसेस हैं उनमें होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में सामने आएगा। इस वक्त लाहौर के जो अस्पताल हैं उनमें तकरीबन 200 मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज है, लेकिन जिस तरह से मुदस्सिर बता रहे थे कि ये जो डाटा दिया जाता है ये महकमा सेहत पंजाब का डाटा है, और कई दफ़ा ज़िले इंतज़ामिया, कमिश्नर लाहौर इस बात पर कहते रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं वो प्रॉपरली डाटा नहीं देते हैं। जो हमें ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं लोगों का बीमार होने के शहर के अंदर, वो इस डाटा से कई ज़्यादा हैं कि लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। अगर सिर्फ हम ये देखें कि जो गुज़श्ता 12 रोज़ हैं उनके दौरान जो है जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है इन 12 रोज़ में। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि मुदस्सिर नज़ीर आप कराची से हमारे साथ थे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है। रवां साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई है। आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। इरफान मूसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान, क्या किया जा रहा है, फिर पोलियो मुहिम किस तरह से चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला जो शुमाली वजीरिस्तान में एक और केस जो है पोलियो का सामने आया है, जिसमें जो है 3 माह की बच्ची जो है उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में अब तक जो है वो 18 केसेस जो है वो मजमूई तौर पर रिपोर्ट हुए, जबकि सबसे ज्यादा पोलियो से जो मुतासरा जिला है वो शुमाली वजीरिस्तान है, जो कबायली जिला है। वहाँ तक अब तक 18 में से 16 केसेस जो है वो शुमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। पाक फौज का बर वक्त एक्शन, कई अफराद की जान बचा ली। सिंध के इलाके बूबक में कश्ती उलटने से बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे फंस गए थे। फौजी जवानों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। नुमाइंदा खुसूसी अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? बिल्कुल, ये सिंध का इलाका है बूबक, वहाँ पर कश्ती उलट गई थी। कश्ती उलटने से बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे, तमाम अफराद जो है वो फंस गए थे। पाक फौज की जानिब से बर वक्त कार्रवाई अमल में आई है और उन्होंने तमाम अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। ये कामयाब ऑपरेशन अब से कुछ देर पहले जो है वो बूबक के इलाके में किया गया है। रेस्क्यू में तमाम ऑपरेशन को तमाम लोगों को बाहिफाजत तौर पर बाहर निकाल के उनको गाँव के करीबी इलाके में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ये बूबक का इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी जमा है और लोग अपनी आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये गांव के अफराद हैं जो कि कश्ती में सवार होकर जा रहे थे और इनकी कश्ती उलट गई थी। पाक फौज की जानिब से ये बरवक्त कार्रवाई की गई है और तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सही, पाक फौज की जानिब से बरवक्त कार्रवाई ने तमाम लोगों की जान बचा ली है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। कोटरी बैराज पर अगले 48 घंटों में पानी के बहाव में कमी का इम्कान है। मेहड़, जोही, दादू के हिफाजती बंदों की मजबूती का काम रोक दिया गया।
सोलेपट में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दादू में सैलाबी रेलों का जोर टूटने लगा। मेहड़, जोही और दादू शहर की आखिरी डिफेंस लाइनों और हिफाजती बंदों को मजबूत करने का काम रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंपों को कम करके टेंट सिटी कायम की जा रही है, जहां मुतासरीन को सहूलियात दी जाएंगी। सड़क किनारे कयाम पजीर अफराद की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। सक्खर में कौमी शाहराह पर पनाह लिए अफराद हादसात का शिकार होने लगे। इमदादी सामान की आमद के मौके पर भूख के मारे अफराद राशन के लिए गाड़ियों के पीछे भागते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। मोटरवे पुलिस ने मुतासरीन में आगाही मुहिम शुरू कर दी। टंडवाला यार की मोमिनाबाद कॉलोनी से बरसाती पानी की ताहाल निकासी न हो सकी। बारिशों ने सहराई इलाके सालेपट के 80% इलाके को मुतासिर किया। लोगों ने रेत के टीलों पर आर्जी रिहाइश इख्तियार कर रखी है। हर तरफ भूख, बदहाली और बीमारी के अलमनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। उधर कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 48 घंटों में पानी के बहाव में कमी का इम्कान है। अहम खबर आपको देंगे। शदीद बारिशों के इम्कान के बायस रावी, सतलज और चनाब में पानी का बहाव बढ़ने का अंदेशा है। सैलाबी इंतबाह के मरकज़ की जानिब से खबरदार किया जा चुका है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली मेहतो हमारे साथ हैं। जुल्फ़िकार, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया है और वहाँ जो आबादियाँ हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? जी, कसूर, नारोवाल और सियालकोट में चूँकि रावी, सतलुज, चनाब का बहाव जो है वो एंटर होता है पाकिस्तान में भारत से, तो इसकी जो इंतजामिया है, जिली इंतजामिया और जो इमदादी इदारे हैं, उनको ये कहा गया है कि 18 से 22 सितंबर तक जो मध्य प्रदेश भारत में शदीद बारिशों की वार्निंग जारी की गई है, उसका पानी पाकिस्तान में जो मशरकी दरार के इलाके हैं, रावी, सतलुज और चनाब, उनमें दाखिल होगा और पाकिस्तान के वो इलाके जो इन दरियाओं के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे हैं, वहाँ पे फ्लड हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये रेले जो होंगे इनका हजम क्या होगा, ये कितने फीसद के होंगे, लेकिन बहरहाल अदारों को अलर्ट कर दिया गया है बहुत वार्निंग सेंटर लाहौर की जानिब से कि वो इस सिलसिले में अगर किसी के हालात खराब होते हैं तो वो उसकी इमदादी कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी सिंध में एक और सैलाब का अंदेशा है। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। सिंध में सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार वाला इलाका सोलेपट सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। 95% फसल मुकम्मल तबाह हो गई है, जिसके बायस काश्तकार सख्त परेशान है। इस हवाले से मजीद बताएंगे साहिल जोगी। जी देखिए, हम इस वक्त जो सक्खर के इलाके सालेपट में मौजूद है। सिंध भर में सबसे बड़ी जो काश्त कपास की वो सालेपट के इलाके में होती है, लेकिन हालिया बारिशों के बाद जो है कपास की फसल को शदीद नुकसान हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पर कपास की फसल है किस तरह से जो है ज़ेरे आब है, और ये बताया जा रहा है कि सालेपट के इलाके में 1,15,000 एकड़ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कपास की काश्त होती है, लेकिन हालिया बारिशों के जो है 95% जो है कपास वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तो इसलिए जो कपास के काश्तकार है वो हमें खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये मुतालबा था कि जो हमारे ऊपर बैंक के लोन है और उसके साथ साथ जो सरकारी टैक्सेस है, ज़रूरी टैक्सेस, वो माफ़ किए जाए। जी बहुत शुक्रिया साहिल जोगी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गुज़िश्ता एक माह से कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। सांगड़ से खैरपुर जाने वाली मरकज़ी शाहराह मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा समा राशिद बलोच। जी राशिद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ टू खैरपुर मीरस की मिलाने वाली जो मेन शाहराह है उस शाहराह पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर ये जो इलाके हैं 10 चक है, 8 चक, 7 चक, 3 चक और मुतअद्दिद जो चक हैं या फिर जो गांव देहात हैं, इस वक्त गुजरी वर्कशॉप है, ये पूरे के पूरे शहर इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी की लपेट में। तो यहाँ पर इस सड़क पर जो है सिर्फ एक ही जो है वो हल है कि यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली पर बैठे और अपने सामान या अपने आप को यहाँ से लेकर किसी और मुकाम पर मुंतकिल हो। मेरे साथ एक यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है। सर क्या कहेंगे इधर की सूरत हाल के हवाले से? भाईजान सूरत हाल ये है कि इस रोड पे आगे जाके 2.5 फुट तक पानी है। ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो निकल सके, और इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हमारे साथ ताउन करे। हमारे मरीज़, परसों की ये कंडीशन है कि एक मरीज़ को रात 2:30 बजे हम ट्रैक्टर पे बैठा के लेके गए हैं, जो नवाबशाह हॉस्पिटल में इलाज करवाया उसका, और उसको दिल का अटैक हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर के जो हालात हैं वो इंतहाई जो है वो संजीदा हो चुके हैं। इस वक्त राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं।
अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर का कहना है कि उन्होंने शाह सलमान इमदादी मरकज़ के सरबराह से खुसूसी दरख्वास्त की, जिसके बाद सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ममलिकत के अंदर अतियात जमा करने के लिए खुसूसी अकाउंट खोले जाने की हिदायत दे दी है। अमीर खुर्रम राठौर के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए ममलिकत में अतियात जमा करने का सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तकरीब हुई किंग सलमान रिलीफ सेंटर में, जहाँ पे किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने खादमे हरमैन शरीफैन के इंस्ट्रक्शंस पे एक खसूसी अकाउंट खोला, जिसके तहत जो है अब सऊदी अरब से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैश डोनेशंस जो हैं वो इकट्ठी की जा सकेंगी। और मैं वहाँ पे मौजूद था और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसमें जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख तक रियाल जमा हो चुके थे और ये सिलसिला इंशाल्लाह अब चलता रहेगा। मस्जिद अल हराम के इमाम व ख़तीब शेख अब्दुल रहमान सुदैस का कहना है कि पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद करना दीनी फरीज़ा है। सैलाब मुतासरीन के लिए मुमलिकत में अतियात जमा करने की मंजूरी खादिम हरमैन शरीफैन का अहसन इक़दाम है। शेख अब्दुल रहमान सुदैस के मुताबिक पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुमलिकत के गहरे तारीख़ी मरासिम हैं। सऊदी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्की मुक़ीमीन पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद यकीनी बनाएं। शेख सुदैस ने बावर कराया कि सऊदी क़यादत ने हमेशा मुस्लिम ममालिक की मुश्किल वक्त में मदद की है। वेलकम बैक। आपको अपडेट करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म ने 40 अद्वियात की कीमतों में इजाफा रोक दिया है। अद्वियात महंगी करने की समरी वज़ारत सेहत ने पेश की थी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, अहम इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म ने 40 अद्वियात की कीमतों में इजाफा रोक दिया है। अद्वियात महंगी करने की समरी वज़ारत सेहत ने पेश की थी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए इस बारे में। वज़ीर आज़म के ज़ेर पर वफाकी काबीना के इजलास का 6 नुकाती एजेंडा है, जिसमें सबसे अहम मामला अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक था, जो कि समरी पेश की गई और वज़ीर आज़म ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ारत सेहत की जानिब से मुतअद्दिद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए पेश की गई थी। 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो है वो गुज़िश्ता माह वफाकी काबीना ने मुस्तरद किया था और आज वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया है कि मौजूदा सूरत हाल में अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अद्वियात की कीमतों में मज़ीद इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 40 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी पहले वज़ारत सेहत को भिजवाई थी और उसके बाद वज़ारत सेहत ने एजेंडा आइटम के तौर पर यह काबीना में पेश किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने सख्त रद्द का इज़हार किया और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।